जय हिंद एवरीवन, आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। ये फोटोज देख रहे हैं आप, इशाद मैंगोज एंकोला, यहां पर उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट, जिनको जीआई टैग मिला है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दैट मींस ज्योग्राफिकल एक पर्टिकुलर रीजन की कोई एक चीज है यहां पर, जिसको यहां पर स्पेशल टैग मिला है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जीआई टैग कैसे मिलता है, क्या जीआई टैग लेने के बाद बेनिफिट्स होते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री है जो जीआई टैग को यहां पर रेगुलेट कर रही है, एंड कितने टाइम के बाद आपको लगातार जीआई टैग्स को यहां पर लगातार आपको यहां पर रिज्यूम करना पड़ता है, रिवाइव करना पड़ता है। डन, ये आज हम डिस्कस करेंगे। अब आप सबने कड़कनाथ के अंडे सुने होंगे, यहां पर चिकन कड़कनाथ का, जबुआ डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश, ईस्टर्न मध्य प्रदेश। डन, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में हरदम ये रही है कि भाई जो चिकन है यहां पर, ब्लैक चिकन, ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है वहां पर उसको, कड़कनाथ जो है, छत्तीसगढ़ कहता है हमारा रीजन है, मध्य प्रदेश कहता है हमारा फेमस है। तो अगर एक पर्टिकुलर रीजन को यहां पर जीआई टैग मिला हुआ है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, दूसरा कोई भी रीजन यहां पर उसको कॉपी नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रत्नागिरी के अल्फोंसो मैंगो बहुत फेमस है। अब ये नहीं है कि कल को मैं कह दूं कि चंडीगढ़ में अल्फोंसो मैंगो मैं भी लगाना शुरू कर दूंगा। यहां पर 3 मंथ से लेकर यहां पर एंड आई थिंक 6 ईयर तक यहां पर जेल है। आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि यहां पर एक पर्टिकुलर रीजन को अगर जीआई टैग मिला हुआ है तो आप उसकी यहां पर कॉपी नहीं कर सकते हैं। दैट मींस रत्नागिरी के अगर अल्फोंसो यहां पर मैंगोज फेमस है तो वो पर्टिकुलर रीजन के ही होंगे। एंड सपोजिंगली मान लो कि एक पर्टिकुलर रीजन के अगर एक मैंगोज, एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, मैंगोज हैं, अगर वहां के फेमस हो गए, जीआई टैग मिल गया, क्या क्या होगा? सबसे पहले तो वहां के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, पैसा हाथ में आएगा, इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी। अब मेरे को पता लगा कि भाई अल्फोंसो मैंगो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के बहुत फेमस हैं, मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे कभी ना कभी सूनर और लेटर वहां पर ट्रैवल करूंगा, तो क्वाइट ऑब्वियस है वहां की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बीफ्ड अप होगी। एंड टूरिज्म इंडस्ट्री होगी तो वहां की जो एमएसएमई स्मॉल सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री है, वो बूस्ट अप होगी। एंड क्वाइट ऑब्वियस है एक पर्टिकुलर जगह की, एक पर्टिकुलर यहां पर कुछ प्रोडक्ट के कारण वहां का फेम बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सबने देखा है कि साड़ी, वाराणसी की साड़ी, रत्नागिरी के अल्फोंसो मैंगोज, इशाद मैंगोज, अब हो गए आपके पास कड़कनाथ का चिकन। भाई मध्य प्रदेश में तो कहा जाता है कि भाई ब्लैक गोल्ड है ये, ठीक है। यहां पर कड़कनाथ के जो अंडे हैं, एग्स, चिकन बहुत ज्यादा फेमस। जबुआ डिस्ट्रिक्ट, बिफोर गेटिंग अ जीआई टैग उसका रेट ऑलमोस्ट 500 रुपए था, जैसे जीआई टैग मिल गया वो डबल हो गया, ऑलमोस्ट 1000 हो गया। तो जीआई टैग लेने के बाद यहां पर क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो देख रहे हैं। यहां पर जो न्यूज आई है, इशाद मैंगोज फ्रॉम द एंकोला गेट्स जीआई टैग रिसेंट, अभी जून में मिला है। ये आई है एट द रेट कारवार, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड कारवार, बहुत छोटा सा लिखा हुआ है बट बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी, बिकॉज डिफेंस एक्सपीरियंस के लिए तो बहुत ज्यादा। कारवार इंडिया का एक लौता डेडिकेटेड नेवल पोर्ट है। नेवल पोर्ट सदर्न गोवा से अगर आप 110 किलोमीटर दूर एक जगह है कर्नाटका में, दैट इज अ कारवार। मैं इस जगह पर जा चुका हूं, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस। नेवल एस्पिरेंट्स जो नेवी में जाना चाह रहे हैं, यहां पर जन्नत है कारवार। एंड यहीं पर अगर आपके लिए मैं कहूं तो प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I सबमरीन्स के लिए, ये दोनों न्यूज में है। प्रोजेक्ट 75I यहीं पर एग्जीक्यूट हुआ था, ठीक है, सबमरीन्स के लिए। इसको अलग से डिस्कस करेंगे, बट कारवार याद रहे, इंडिया ओनली डेडिकेटेड नेवल पोर्ट। कौन सी मिनिस्ट्री संभाल रही है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, एंड ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, ये इसको यहां पर रेगुलेट कर रहे हैं। डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री अपने आप में कि कौन सी नोडल मिनिस्ट्री है, ठीक है। ये मैंगोज तो आपसे कई बार यहां पर एफकैट में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली किस यहां पर मैंगोज को जीआई टैग मिला है, कौन सी जगह से आ रहे हैं, दैट इज एंकोला। लेट्स डिस्कस वन बाय वन, क्या जीआई टैग होता है, कितने साल के लिए जीआई टैग मिलता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स हमने डिस्कस कर लिए, एंड कौन कौन से यहां पर इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो डील कर रही है विद जीआई टैग्स। वेलकम टू राष्ट्रीय सेवा। लेट्स डिस्कस
इशात मैंगोस। पहले इशात मैंगोस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एंड मैंगोस, वी आर वेरी ब्लेस्ड कंट्री। इंडिया में आपको पता है कि सबसे ज्यादा वेराइटी आपको मैंगोस की देखने को मिलेगी, अभी मिल ही रही होगी आपको, ठीक है। एंड आई होप आप एंजॉय भी कर रहे होगे। इट इज ग्रोन प्रीडोमिनेंटली अराउंड अंकोला एंड टेस्टी एंड कंटेन्स अ लॉट ऑफ पल्प। It is said that a mangoes variety has been cultivated for the last 400 years, 400 साल से। भाई जीआई टैग एकदम से नहीं मिल जाता कि भाई कुछ जगह कुछ प्लेस यहाँ पर कुछ एक चीज फेमस हुई और आपने जीआई टैग मिल गया, डेकेड लग जाते हैं यहाँ पर कई बार तो जीआई टैग लेने के लिए। उसके बाद आप फाइल करेंगे, आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि जीआई टैग लेने के लिए कौन से फॉर्म्स भरने हैं, किस तरीके से जाना है, कौन सा एक्ट इसको रेगुलेट कर रहा है, फिर फॉर्म्स जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको जीआई टैग मिलेगा। It has two variants, that is the Kari Ishad, which is thin skin, more pulp and sweeter, ज्यादा मीठा है। दूसरा है that is the Billi Ishad, which has a thick skin and has bulb and the sweetness। ये दोनों इसकी वैरायटी है। अगर आपसे इशाद मैंगोस के बारे में भी छोटा सा कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है। ओके, then geographical indicators of goods are the defined as those aspects of industry property which refers to the geographical indication referring to a country, place as being the country or place of origin of that product। भाई एक रीजन है, वहां पर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल रहा है, यहां पर उसको यहां पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया है। इंडिया एज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इनेक्टेड कौन सा एक्ट? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999। क्वेश्चन आ जाए कौन सा एक्ट इसको रेगुलेट कर रहा है? जीआई टैग एक्ट 1999, वही ईयर जब कारगिल की वॉर हुई थी। डन। इट केम इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 2003। इट इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने साल के लिए है? 10 साल के लिए। 10 साल के बाद आप इसको रिन्यू करवाएंगे, हर 10 साल के बाद रिन्यू होता रहेगा। ओके, सबसे पहला किसको मिला? दार्जिलिंग की टी को 2004 में। भाई जीआई टैग है दार्जिलिंग की टी, कोई और नहीं यहां पर अब कह सकता। मैं यहां पे चंडीगढ़ में, पंजाब में कह दूं कि जी हम भी दार्जिलिंग की टी दे रहे हैं, कैन नॉट डू, ठीक है। एंड दूंगा तो जेल में जाऊंगा। डन। एंड टी से यहां पर आया, देयर इज अ बॉडी कॉल्ड टी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहां है? कोलकाता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टी बोर्ड ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? जो स्टैट्यूट से बनती है। व्हाट इज स्टैट्यूट? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, टी बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ऑल आर स्टैट्यूटरी बॉडीज। डन। अब ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स को प्रोटेक्शन किसके थ्रू मिली हुई है? ट्रिप्स के थ्रू मिली हुई है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहां पर एग्रीमेंट जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। ये कौन इशूड करता है? बाय द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जो सबसे पहली स्लाइड पे हमने देखा था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। उसके बाद गुच्ची मशरूम, यूपीएससी ने एज इट इज क्वेश्चन पूछा प्रीलिम्स में सिविल सर्विसेज में। गुच्ची मशरूम के ऊपर, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मशरूम इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही सबसे महंगी मशरूम है। वो कहां से आती है? जम्मू कश्मीर। जैसे सैफरन हमने पढ़ा था, पाम्पोर सोपोर, दैट इज द सैफरन कैपिटल। सेम यहां पर आपके पास आ रहा है गुच्ची मशरूम। एंड गुच्ची मशरूम को तो एज इट इज यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया सिविल सर्विसेज में। ओके, जीआई टैग्स किस किस प्रोडक्ट्स पे हो गया? हैंडीक्राफ्ट्स में मिल गया, भाई कहीं की मैसूर की सिल्क हो गई, मधुबनी की पेंटिंग्स हो गई, फूड आइटम्स हो गए, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि रसगुल्ला हो गया, ठीक है, किसी किसी जगह की पर्टिकुलर उसको जीआई टैग मिल गया। वाइन एंड ड्रिंक्स, भाई फ्रांस की यहाँ पर वाइन बहुत फेमस है, ठीक है, उनको मिल गया। चॉकलेट्स को मिल गया। उसके बाद ये देखिए फ्रांस की स्कॉच, ये यूके की टेकीला ऑफ मैक्सिको, ये सब हो गए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, बासमती राइस हो गया, ठीक है। बासमती राइस में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में पहले भी एक बार डिस्प्यूट हुआ था। तो ये देख रहे हो आप, हर प्रोडक्ट को यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर डिफरेंशिएट किया गया है। नाउ कौन कौन सी कन्वेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। पेरिस कन्वेंशन, पेरिस हमने पढ़ा था, कौन सी रिवर पे था? सीन रिवर पे था। देन मैड्रिड एग्रीमेंट, देन लिस्बन एग्रीमेंट, ये तीनों डील कर रहे हैं इसको। उसके बाद अगर डब्ल्यूटीओ के अंदर हम देखें तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिप्स एग्रीमेंट, यहां पर इसको क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है। ट्रिप्स एग्रीमेंट इंटरनेशनल लेवल पर। जीआई सर्टिफिकेट इज इश्यूड टू माथाथोथगस फार्मा प्रोडक्ट कंपनी लिमिटेड, इज वैलिड टिल 2032
फ्रॉम 2023, 10 साल के लिए होता है जो अभी इशाद मैंगोज को मिला है। कब तक रहेगा? मार्च 1 2032। मार्च 1 के बाद 10 साल के बाद इनको क्या करना पड़ेगा? रिन्यू करवाना पड़ेगा। नाउ अभी तक 48 मिल चुके हैं, ठीक है। अगर इसमें कहूं तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पे कर्नाटका। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिया जाते हैं एफकैट में, सीडीएस में, एनडीए में। नंबर 1 पे तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, ये लीड कर रहे हैं अभी, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है मैंने आपको बता दिया। टूरिज्म प्रमोट होगा एक पर्टिकुलर जगह पे, इकोनॉमी बूस्टअप हो जाएगी, वहां की एमएसएमई फैक्टर्स जो है, इंडस्ट्रीज हैं, वो बीफ्ड अप हो जाएगी। एंड उस प्लेस की क्वाइट ऑब्वियस है धीरे धीरे करके वर्ल्ड लेवल पे नाम भी आ सकता है। ये सारी की सारी चीजें जो है एंड आपके मिलेंगी। लीगली प्रोटेक्ट हो गया, जैसे मैंने बताया कि अल्फोंसो मैंगोज अब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है, तो वी कैन नॉट कॉपी कि भाई अल्फोंसो मंगाया और मैंने चंडीगढ़ में लगा दिए। क्लियर? तो ये सब बेनिफिट्स हैं जीआई टैग के। हेल्पिंग कस्टमर्स इन गेटिंग द ओरिजिनल आइटम्स, आपको ओरिजिनलिटी मिलेगी। भाई कड़कनाथ का चिकन भाई जबुआ डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेगा, वो कहीं और तो कॉपी नहीं हो सकता। क्लियर? प्रमोटिंग द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, अपने आप है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये था हमारा जीआई टैग का सेशन। जीआई टैग अभी लेटेस्ट अभी 12 आई थिंक 12 या 13 जून को ही इशाद मैंगोज को मिला है। जीआई टैग में जिस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमने सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस कर लिए कि कितने साल के लिए वैलिड है, कौन सी यहाँ पर स्टेट जो नंबर 1 चल रही है, लीड कर रही है यहाँ पर जीआई टैग्स में, एंड इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन सी कन्वेंशंस हैं जो जीआई टैग को यहाँ पर कवर कर रही है। गुच्ची मशरूम आपने देखा कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आया, तो यहां पर आप इस टॉपिक को हल्के में नहीं ले सकते। यहां पर इशाद मैंगोज के बारे में भी आपको पता हो कि कौन सी वैरायटी है, कौन सी जगह। उसमें से जो एक न्यूज निकल के मैंने आपको बताई इंटरनल, दैट इज द कारवाड़, द ओनली इंडियाज डेडिकेटेड नेवल पोर्ट, प्रोजेक्ट 75, very important for the defense exams. So with these words I conclude my session. Jai Hind to all, take care.